झुंझुनू में कल प्रदेश व्यापी आह्वान पर हर बिजली निगम कार्यालय और जीएसएस पर भाजपा की ओर से प्रदर्शन किया गया। वहीं राज्य सरकार का पुतला भी फूंका जाएगा। यह जानकारी भाजपा जिलाध्यक्ष पवन मांडिया ने दी है। भाजपा कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता में सांसद नरेंद्र कुमार तथा विधायक सुभाष पुनिया भी मौजूद थे। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार ने कोरोना के चलते 3 माह के बिजली के बिल स्थगित किए थे, लेकिन इनमें राहत देने की बजाय तरह तरह के सरचार्ज जोड़कर उपभोक्ताओं से ब्याज वसूला जा रहा है, जो सही नहीं है। सरकार को ऐसे मौके पर बिजली के बिल माफ करने चाहिए थे, लेकिन अब तो सरकार माफ करने की बजाय बेतहाशा बिजली की बढ़ोतरी कर बिलों को थमा रही है, जो जनता के साथ खिलवाड़ है। बिजली के बिल माफ करने और दरों को कम करने की मांग को लेकर कल पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, जिसके तहत सभी कार्यालयों और जीएसएस पर प्रदर्शन किया जाएगा। सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने सभी वर्गों के साथ धोखा किया है। युवाओं को न तो रोजगार दिया, न ही किसान का लोन माफ किया। उपभोक्ताओं से भी तरह तरह की वसूली कर कांग्रेस अपना चेहरा जनता के सामने ले जा रही है कि यह सरकार जन विरोध है। बिजली के बारे में कोरोना जैसी महामारी चल रही है, उसके अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री ने 3 माह का बिल नहीं लेने के लिए कहा था। किसानों ने, उपभोक्ताओं ने बिल नहीं जमा कराया। इस कारण से अतिरिक्त शुल्क लग करके ब्याज सहित वसूला जा रहा है। गलत VCR भरी जा रही है। अन्य राज्यों से यहाँ की दर ज़्यादा है, उसको भी कम नहीं किया जा रहा है। और जब सरकार बनी तो जनता के साथ जब धोखा करने लगे, मैं तो यहाँ तक भी कह सकता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ था, जब से कांग्रेस की सरकारें बनने लगी थी, हमेशा देश तो सारे, जब से सरकार कांग्रेस की बनने लगी सबसे धोखा किया। और वर्तमान में देख लो, अब जब सरकार कांग्रेस की बनी तो जनता के साथ, युवाओं के साथ, सबके साथ इन्होंने धोखा किया। इन्होंने सबसे वादा किया था कि हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे, वो आज तक नहीं दिया। इन्होंने ये कहा था कि हम किसानों के 2 लाख रुपए तक का लोन माफ़ करेंगे, पूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, वो उसका भी आज तक कुछ नहीं किया। धोखा दे करके सरकार बनी, उसके बाद आज तक किया क्या है? कोरोना जैसे महामारी में भी आपस में लड़ रहे थे। होटलों में आप कहाँ तक, कैसे, कहाँ से खर्चा आ रहा था, किस बजट से जा रहा था, आपस की लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी पर थोप रहे थे। आज जब एक हो गए, उसके बाद में सारी पूरी जनता की समझ में आ गया कि आपस की लड़ाई थी, अंत हो। लेकिन वो जगह जगह जहाँ EN बैठता है, जहाँ कलेक्टर साहब बैठते हैं, अधिकारियों को हम जगह पर सौंपेंगे कि बिजली की दरें कम करें, पीछे जो वादा किया उस पर खरे उतरें। ये हमारे आगे भी कार्यक्रम चलेंगे, चलते ही आ रहे हैं। हम इनको जागृत करने के लिए जनता की आवाज़ बन करके हल्ला बोल जो कार्यक्रम है उसको पूरा करेंगे। बात पर कह रहे हैं कि इन्होंने खुद ने कहा था कि कोरोना के अंदर हम राहत देंगे बिजली के बिल के लिए, इसलिए लोगों ने बिजली के बिल जमा नहीं कराए। नहीं कहते तो बिजली के बिल समय पर जमा होते। अब यह 10%, 20%, 25% अतिरिक्त शुल्क लग करके आता है, आप सबको पता है, वो देना पड़ रहा है। राहुल गांधी केंद्र में मांग कर रहे हैं कि बिजली के बिल प्रधानमंत्री हटाए, और वो देश की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं या महामंत्री हैं, सबसे बड़े नेता हैं, उधर वो मांग कर रहे हैं, और उनकी यहाँ राज्य सरकार है, वो घोषणा कर रही है, उसको ही नहीं मान रहे। ये तो सब जगह आया टीवी पर। प्रदेश की जनविरोधी कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा प्रदेश में सोशल मीडिया एवं मर्यादित जन आंदोलन के जरिए जनता की आवाज़ उठा रही है, जिसकी शुरुआत कल 28 अगस्त को हमारी पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी ने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से हल्ला बोल कार्यक्रम की आगाज़ की, और उनके साथ साथ ही हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया, प्रतिपक्ष के उपनेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ समेत पूरे राजस्थान के हमारे पार्टी के सांसद, विधायकगण, हमारे संगठन के पदाधिकारीगण, सभी ने एक साथ कल फेसबुक लाइव के माध्यम से पुरजोर शब्दों में इसकी निंदा की है और कल से इसकी शुरुआत की है। आज 29 अगस्त को प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं। 21 अगस्त को सभी मंडलों पर जहाँ जहाँ GSS हैं, विद्युत विभाग की, या सहायक अभियंता कार्यालय हैं, या JN ऑफिस हैं, उनमें सभी में हमारे
जिले के पदाधिकारी, हमारे सांसद महोदय, हमारे विधायक महोदय, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने क्षेत्रों में राज्य सरकार के पुतले दहन करेंगे और विद्युत विभाग के अधिकारियों को विभिन्न स्थानों पर बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में ज्ञापन देंगे। तो ये मैं आरोप लगा रहा हूँ और मेरा कहने का मतलब ये है कि जब राम प्रताप बड़बड़ आपके द्वारा उजागर किया गया था मामला, बेरी में एक किसान का किस तरह से खुद अपने कर्मचारी से तार डलवाकर, केबल डालकर वीसीआर भरी जा रही है, बहुत शर्म की बात है। आज उसी मामले में उसको सस्पेंड होकर सीकर जाना पड़ा। इसलिए मैं आप मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसी खबर उजागर की, वो निश्चित रूप से जनता ने राहत महसूस की। रही बात बिजली के संबंध में, तो बिजली में अब फ्यूल सेस के नाम से ये 600 करोड़ रुपए का भार राजस्थान की जनता पर डाल रहे हैं। एक तो कोरोना का संक्रमण काल, एक तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हम बिजली माफ करेंगे, बिजली माफ नहीं की। और रही दूसरी बात, जब किसान को भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 1666 रुपए बिल के ऊपर छूट देने का जो काम था, वो भी इस सरकार ने आते ही बंद किया और अब अगले महीने से 800 रुपये बिल में बढ़ाने का काम ये सरकार कर रही है। उसी के विरोध में हम 28 तारीख से लेकर 2 तारीख तक इन धरनों का, ज्ञापन का कार्यक्रम किया है।